नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी सेंटर में। तो हम 12th NCERT का 3rd चैप्टर कर रहे थे मैथ का। तो आज हमने कल तक उसमें क्वेश्चन 4 तक देख लिया था और उसका बेसिक भी हमने कवर कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए। तो आपको ये कंडीशन दी गई है ए बी का डैश बी डैश ए डैश, ये आपको प्रूव करना है। इसका फर्स्ट देखते हैं। इसमें आपको एक ए आव्यूह दिया गया है 1 - 4 3। तो पहले हम ए को देखते हैं, उसके बाद हम बी को करेंगे। और बी की वैल्यू दी गई है आपको -1 2 1। तो आपको ये कंडीशन निकालनी है। तो इसको हम अपने गुणधर्म जब हमने बेसिक क्लास में कराए थे तो वहाँ पर इसको प्रूव कराया था। अब हमको ये आव्यूह ले करके ये जो गुणधर्म है ये प्रूव करना है। चलिए इसको करते हैं। तो पहले मुझे ए, देखिए यहाँ पर LHS में ए बी का डैश चाहिए। तो पहले मैं ए का गुणा बी से करता हूँ, फिर मैं उसका डैश करूँगा और आराम से मैं वैल्यू निकाल लूँगा। तो चलिए मैं ए बी करता हूँ। पहले ए बी का गुणनफल करता हूँ। तो ए 1 - 4 3 दिया गया है और बी -1 2 1। इस प्रकार मुझे ए और बी दो आव्यूह दिए गए हैं। अब मैं इसका पहले गुणनफल करता हूं। तो मैं रो का गुणा कॉलम से करूंगा। तो पहली रो का गुणा मैं पहले कॉलम से करूंगा। तो 1 का गुणा -1 से करूंगा तो माइनस का 1 होगा। फिर मैं इसी रो का दूसरे कॉलम से करूंगा। तो मैं 1 का गुणा 2 से करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा। फिर मैं पहली ही रो का तीसरे कॉलम से करूंगा। तो 1 का गुणा 1 से करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा। अब मैंने पहली रो का तीनों कॉलमों से अलग अलग कर लिया है। अब मैं दूसरी रो का करूंगा। तो 4 का गुणा -1 से करूंगा तो मुझे प्लस का 4 मिलेगा। फिर दूसरे कॉलम से 4 का गुणा -2 से करूंगा मैं तो माइनस का 8 मिलेगा। और -4 का गुणा 1 से करूंगा तो माइनस का 4 मिलेगा। अब मैं तीसरी रो का करता हूँ। तो जब मैं 3 का गुणा -1 से करूंगा तो माइनस का 3 का गुणा 2 से करूंगा तो 6 और 3 का गुणा 1 से करूंगा तो 3। इस प्रकार मुझे ए बी मिल जाएगा। लेकिन LHS में मुझे ए बी का डैश निकालना है। तो मैं अब LHS लेता हूं, ए बी का डैश। तो ए बी का मैंने ये निकाला था -1 2 1 4 -8 -2 -3 6 3। अब मुझे इसका डैश निकालना है। तो मैं डैश निकालूंगा। तो इसकी रो को मैं कॉलम के रूप में बदल दूंगा। इस रो को मैं कॉलम के रूप में बदल दूंगा तो ये मुझे मिलेगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3। तो ये मैंने निकाल ली है। अब मुझे RHS B डैश A डैश करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए मैं यहाँ पर पहले ए डैश निकाल लेता हूँ। तो ए डैश, ये जो देखिए ये आपको एक जो पंक्ति दी गई है मैं उनको कॉलम बना दूंगा। तो पंक्ति इस प्रकार है, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो मैं इनको कॉलम बना दूंगा तो मुझे यहाँ से 1 -4 3 मिल जाएगा। तो मैंने इसकी जो पंक्ति थी उनको खड़े रूप में यानी कॉलमों के रूप में बना दिया। मुझे बी डैश भी चाहिए तो मैं बी डैश बना देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो आपकी ऐसे
ये आपकी रो है, मैं इसे कॉलम के रूप में बदल दूंगा, तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस का 1 2 1, ऊपर लिखते हैं माइनस का 1 2 1। अब मैंने ए डैश का मान अलग इसकी सहायता से अलग निकाल लिया और बी डैश का अलग निकाल लिया। ये परिवर्तनात्मक मैंने आपको बेसिक क्लास में बता दिया है। अब मुझे यहाँ पर RHS लेनी है। RHS में आपको बी डैश इंटू ए डैश करना है, तो मैं बी डैश की वैल्यू रखता हूँ। बी डैश की वैल्यू मैंने ये निकाली है अभी माइनस 1 2 1, और ए डैश की वैल्यू मैंने निकाली है अभी ये वाली 1 -4 3। तो मैं रो का गुणा कॉलम से करके इसे सॉल्व करता हूँ। तो पहली रो का पहले कॉलम से, तो -1 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 1, 2 का गुणा 4 से करेंगे तो माइनस का 8, ओ सॉरी इसका 1 का ही करेंगे, पहली रो का ही करेंगे पहले। तो -1 का गुणा -4 से करेंगे तो प्लस का 4। अब मैं -1 का 3 से करूंगा तो माइनस का 3। अब मैंने पहली रो का तीनों कॉलमों से कर लिया। अब मैं दूसरी रो का इस प्रकार करूंगा, तो 2 का गुणा 1 से करूंगा तो 2, फिर 2 का गुणा -4 से करूंगा तो माइनस का 8, फिर मैं 2 का गुणा 3 से करूंगा तो 6। अब मैं इस थर्ड रो का करूंगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, 1 का गुणा -4 से करेंगे तो -4, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3। इस प्रकार मुझे, अब आप देखिए ये मेरी LHS थी और ये मेरी ये वाली LHS का मान था और ये RHS का। अब आप देखिए दोनों जो वैल्यू है LHS और RHS दोनों सेम है, दोनों बराबर है। तो मुझे यही सिद्ध करना था LHS इजिकल टू RHS। तो आई होप कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी इसमें दिया गया है। तो सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी प्रकार का है, तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं, तो आप उसे कर लेना। मैं उसे आगे क्वेश्चन नंबर 6 को आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 के फर्स्ट में आपको ए का वैल्यू दिया गया है cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। तो ये आपको ए की वैल्यू दी गई है और आपको प्रूव करना है ए डैश ए इजिकल टू आई। ये आपको ए डैश इंटू ए इजिकल टू आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह के बराबर प्रूव करना है। तो पहले मैं ए डैश इंटू ए निकालता हूं, तो मुझे पहले ए डैश की जरूरत होगी, ये मेरे पास ए की वैल्यू है। अब मैं ए डैश की वैल्यू निकालूंगा यानी इसका परिवर्त आव्यूह निकालूंगा, तो इनके जो रो है उसको कॉलम में बदल दूंगा। तो ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये मुझे ए डैश मिल गया ए का। अब मुझे चाहिए ए डैश इंटू ए, तो LHS में मुझको दिया गया है ए डैश इंटू ए। तो ए डैश की वैल्यू ये है कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये ए डैश की वैल्यू है और ए की वैल्यू मेरे पास ये है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब मुझे इनका गुणनफल करना है, तो मैं रो बाई कॉलम से इसे करूंगा। तो पहली रो का पहले कॉलम से, तो कॉस अल्फा का गुणा कॉस अल्फा से करूंगा, तो ये मुझे मिलेगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा। अब मैं इसका इससे करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा।
अब मैं पहली रो का दूसरे कॉलम से करूंगा तो कॉस का गुणा साइन से करूंगा, तो ये मुझे मिलेगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इसका गुणा इससे करूंगा तो ये मुझे मिलेगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब मैंने पहली रो का दोनों कॉलमों से कर लिया है, अब मैं दूसरी रो का पहले कॉलम से करूंगा तो साइन अल्फा का गुणा कॉस अल्फा से करूंगा तो मुझे मिलेगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब मैं कॉस अल्फा का गुणा साइन अल्फा से करूंगा तो ये मुझे मिलेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। और अब मैं दूसरी रो का दूसरे कॉलम से करूंगा तो साइन का गुणा साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस का गुणा मैं कॉस से करूंगा तो ये मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आप यहां पर देखिए, ये प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ पर कॉस पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर बाद में लिखा हुआ है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको पहले भी लिख सकते हैं, किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी वही स्थिति है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। आप जानते हो मैंने आपको पहले भी ये फॉर्मूला लिखवाया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर आपको कहीं पर एक्स लिखा दिखेगा, यहाँ पर अल्फा है, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि यहाँ पर जो भी एंगल में वैल्यू हो वो सेम होनी चाहिए, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एंगल दोनों सेम होंगे तो उसका मान एक ही होगा। ये क्लास 10th के का फॉर्मूला है, तो वहाँ पर हम इसको प्रूव भी करवाएंगे। आपकी समझ में आ गया होगा, ये दोनों यहाँ पर सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 होगा, 1 के बराबर होगा, और ये यहाँ पर 0 और ये भी 0 और ये 1। और यही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 1 तथा अन्य सभी अवयव 0 होते हैं, उसे तत्समकाव्य कहते हैं। ये हमने अपनी बेसिक क्लास में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था। तो ये I के बराबर होगा और यही मुझे प्रूव करना था। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट प्रूव होता है। चलिए अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह का है साथियों, तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं जिस तरह से हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको करवा दूंगा। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको एक ए आव्यूह दिया गया है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ये एक सममित आव्यूह है, तो ये बात आपको पता करनी है, प्रूव करना है क्या ये एक सममित आव्यूह है। या मैं लिख देता हूं, क्या यह एक सममित आव्यूह है। चलिए इस बात को प्रूव करते हैं। तो सममित आव्यूह होने के लिए हमने आपको बेसिक पार्ट में बताया था कि कोई भी आव्यूह दिया गया है, अगर उसका परिवर्त आव्यूह उसी के बराबर आ जाए तो वह एक सममित आव्यूह कहलाता है। हमने अपने बेसिक पार्ट में ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाई थी। चलिए अब इसका ए डैश निकालते हैं। ए डैश निकालेंगे तो जो इसकी रो है उसे कॉलम के रूप में बदल देंगे। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो ये एक परिवर्त आव्यूह है। अब हम सममित होने की शर्त देखते हैं। चलिए लिखते हैं, सममित की
सममित होने की शर्त। सममित होने की शर्त क्या थी? ए बराबर अगर ए डैश हो तो वह एक सममित आव्यूह होगा। अब आप यहां पर देखिए, ये इसका ए है और ये ए डैश है। क्या आपको कोई इसमें अंतर नजर आ रहा है? इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, अतः ए एक सममित आव्यूह है। अतः ए एक सममित आव्यूह है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, हमने अपने बेसिक पार्ट में आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया था। तो आपने अगर ये बेसिक पार्ट उसका नहीं देखा है तो पहले आप इसका बेसिक पार्ट देख लेना। इस एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक हमने कराया था अलग से, उसको आप देख लेना, तो आपको कोई भी प्रश्न को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप उसे देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इनको समझ लेंगे। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथियों, अगर आप हमारी सारी वीडियो को सिस्टम से देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपको किसी भी प्रश्न को करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमने पहले थोड़ा सा बेसिक कराया था, उसके बाद 1.1 को सॉल्व करवाया था और 1.2 को सॉल्व करवाया था, 3.1 को सॉल्व करवाया था और 3.2 को सॉल्व करवाया था। अब हम 3.3 को जब सॉल्व कर रहे थे तो उससे पहले हमने आपको एक बेसिक पार्ट करवाया था। आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से समझने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ए आव्यूह दिया गया है और इसमें उसने पूछा है कि क्या यह एक विषम सममित आव्यूह है। ये बात हमको प्रूव करना है। तो हमको ये प्रूव करना है कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। यह ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो आपको पता है कि विषम सममित आव्यूह होने के लिए क्या शर्त होती है? विषम सममित आव्यूह होने की शर्त, अगर कोई ए आव्यूह है उसका माइनस इंटू ए डैश बराबर है, तब हम उसे एक विषम सममित आव्यूह कह सकते हैं। तो पहले आपको ए डैश की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ए डैश की वैल्यू निकालता हूँ, इसका परिवर्त आव्यूह निकालता हूँ। तो इसका जो रो है वो कॉलम के रूप में बदल जाएगा। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब मुझे ये शर्त लगानी है। तो a बराबर माइनस ए डैश, तो a की वैल्यू मैं रखता हूँ। a की वैल्यू आपके पास ये है 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। और अब मैं मैं a डैश की वैल्यू रख लेता हूँ। a डैश की वैल्यू ये है 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। अब मुझे इसके आगे माइनस और चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, इसके सारे जो अवयव के आगे चिन्ह लगे हुए हैं वो बदल जाएंगे। तो 0 प्लस का हो या माइनस का, वो तो कोई फर्क नहीं है। ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये 0, ये प्लस का, ये प्लस, ये माइनस और ये 0। अब आप ए और इन दोनों को देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई भी फर्क नहीं है। अतः इसका ए डैश माइनस ए डैश, इसका ए माइनस ए डैश के बराबर है। तो यहाँ से ये बात प्रूव होती है कि आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह है। अतः ए एक विषम सममित
आव्यूह है। चलिए अब इससे आगे के क्वेश्चन को हम करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, हमको ये शर्त पता थी और हमने उसको प्रूव कर दिया। तो इस प्रकार आपका ये सेकंड पार्ट हल होगा। चलिए अब हम इससे आगे करते हैं। तो बड़ी ही आसानी से आप इस प्रकार इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में आपको एक ए आव्यूह दिया गया है 1 6 5 7 और फर्स्ट में आपसे पूछा है कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। ये बात हमको प्रूव करनी है। तो इसमें आपको a प्लस a डैश चाहिए, तो a की वैल्यू तो आपके पास है, हम अब a डैश की वैल्यू और निकालेंगे। तो a डैश आपका होगा 1 5 6 7। अब आप a प्लस a डैश करोगे, a प्लस a डैश, तो a की वैल्यू ये है 1 6 5 7 प्लस a डैश की वैल्यू ये है 1 5 6 7। इनको हम जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 होगा, 5 और 6 11, 5 और 6 11, 7 और 7 14। तो इस प्रकार आपको ये वैल्यू मिलेगी। ये a प्लस a डैश को जोड़कर मुझे ये एक आव्यूह मिला है। मैं इसे एक नया नाम दे सकता हूं। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया b। अब मुझे ये पता करना है कि क्या यह एक सममित आव्यूह है। चलिए मैं इसको देखता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सममित होने के लिए आपको पता है अगर इसी आव्यूह का डैश इसके बराबर होता है तब यह एक सममित आव्यूह होगा। तो इसका मैं b डैश निकालता हूं। तो b डैश निकालूंगा तो क्या होगा, अब आप देखिए सममित आव्यूह होने के लिए शर्त, सममित आव्यूह होने की अगर ये b आव्यूह है तो b बराबर b डैश होना चाहिए। और आप यहां से देखिए b और b डैश की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं है, अतः यह एक सममित आव्यूह होगा। अतः a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। तो इस प्रकार आप इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इससे आगे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर नए आए हो तो। चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। एक विषम सममित आव्यूह है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका a डैश निकालते हैं। हमने मिटा दिया, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा निकाल लेते हैं। तो 1 5 6 7। अब a माइनस a डैश करना है और फिर उसका डैश करके फिर हम चेक करेंगे कि विषम सममित की आव्यूह की शर्त को अगर पूरा करता है तब वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए a माइनस a डैश निकालते हैं। तो a का वैल्यू आपको दिया गया है 1 6 5 7 माइनस a डैश का वैल्यू 1 5 6 7 और 1 में से बन जाएगा तो 0, 5 में से 6 जाएगा तो -1, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 7 में से 7 जाएगा तो 0। इस प्रकार आप a माइनस a डैश की वैल्यू आपने निकाल ली। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर। चलिए मैं a माइनस a डैश को एक अलग से आव्यूह c मान लेता हूँ। c बराबर 0 1 -1 0। अब आपको पता है कि विषम सममित आव्यूह होने की शर्त क्या होती है। अगर ये c आव्यूह है तो c बराबर -c ये होना चाहिए। तो मुझे
अब सी डैश की जरूरत है, मैं सी डैश निकाल लेता हूं, तो ये होगा 0 -1 1 0, ये मैंने निकाल लिया। अब आप देखिए सी का मान ये है। अब मैं इसको इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो क्या होगा, सी डैश बराबर माइनस कॉमन आ जाएगा तो अंदर सभी अवयवों से माइनस का गुणा हो जाएगा, तो 0, ये 1, ये -1, ये 0। अब आप देखिए सी और सी डैश में क्या कोई अंतर है, यहां पर कोई अंतर नहीं है, अतः a माइनस ए डैश, जिसको मैंने सी माना था, एक विषम सममित आव्यूह है। यहां से ये बात प्रूव होती है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका अगला पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक ए आव्यूह दिया गया है, 0 -a -b, a 0 -c, b c 0। अब आपको 1/2 a + a डैश और 1/2 a - a डैश की वैल्यू निकालनी है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए हम निकाल लेते हैं। तो हमें पहले ए डैश की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो ए डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो हमको मिलेगी 0ab -a 0c -b -c 0। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, 1/2 a + a डैश, तो 1/2 a, तो ए की वैल्यू मेरे पास ये है, 0 -a -b, a 0 -c, b c 0। तो ये मेरे पास a की वैल्यू है, प्लस a डैश की वैल्यू निकालता हूँ। a डैश की वैल्यू ये है, 0 a b -a 0 c -b -c 0। अब मैं इनको जोड़ता हूं, चलिए यहां जोड़ देता हूं। अब मैं इनको जोड़ूंगा, आप देखिए 0 और 0 0, a में -a जोड़ूंगा तो मेरे को 0 मिलेगी, b में -b को जोड़ूंगा तो मुझे 0 मिलेगी, a में -a को जोड़ूंगा 0 मिलेगी, 0 में 0 को जोड़ूंगा 0, c में c को जोड़ूंगा 0, b में b को जोड़ूंगा 0, -c में c को जोड़ूंगा 0 और 0, ये इस प्रकार। और जी आपको पता है कि यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, ये एक शून्य आव्यूह है और 1/2 का भी गुणा करूंगा तब भी मुझे शून्य मिलेगा। तो इस प्रकार में 1/2 a + a डैश की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। अब हम इसका सेकंड माइनस वाला देखते हैं। चलिए तो वो आपको दिया गया है 1/2 a - a डैश। तो 1/2 a का वैल्यू आपके पास है 0 -a -b, a 0 -c, b c 0 माइनस आपको a डैश, तो 0 a b -a 0 c -b -c 0। अब आप इनको घटा लीजिए, तो 0 में से 0 जाएगा तो आपको 0 मिलेगा, और a में से -a जाएगा, a में से माइनस का a जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो a + a = 2a, तो आपको मिल जाएगा ये 2a। अब b में से माइनस भी जाएगा इसी प्रकार, तो ये हो जाएगा 2b,
अब माइनस ए में से माइनस का ए जाएगा तो ये माइनस का 2a, जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, सी में से माइनस सी जाएगा तो माइनस का प्लस का 2c, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2c हो जाएगा। अब बी में से माइनस बी में से माइनस बी जाएगा तो माइनस का 2b, सी में से माइनस सी में से सी जाएगा तो माइनस का 2c, और जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो। अब 1/2 का इसमें भाग लग रहा है, तो आपको पता है मैं जीरो में किसी भी संख्या का भाग लगाऊंगा तो जीरो, और 2a में 2 का भाग लगाऊंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये a मिलेगा। तो जितने भी अवयव में 2 है वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर b, यहाँ पर माइनस a, जीरो में लगाऊंगा जीरो, यहाँ पर c, यहाँ पर b, यहाँ पर c और यहाँ पर जीरो। इस प्रकार आपको इसका आंसर मिलेगा। तो ये इस प्रकार से सॉल्व होगा। तो ये बहुत